वृद्ध ऋषि की आवाज गूंज रही थी और सामने खड़ा युवा योद्धा मुस्कुरा रहा था। उसकी तलवार पर ताजा खून चमक रहा था, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था। मैं मृत्यु से नहीं डरता, उसने कहा, मैं अंत से डरता हूं। युद्धभूमि में वह अजेय था, शत्रु उसे मार नहीं पाते थे। कहते हैं जन्म के समय देवताओं ने उसे वरदान दिया था, उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। वह समय से परे था। राज्य बदले, राजा बदले, पीढ़ियां बीत गईं, पर वह वही रहा। पहले उसे गर्व था, हर युद्ध के बाद लोग उसका नाम जयघोष में पुकारते। वह किंवदंती बन चुका, लेकिन धीरे धीरे जयघोष सन्नाटे में बदल गया। उसने अपने मित्रों को बूढ़ा होते देखा, अपने शिष्यों को चिता पर जलते देखा, अपने ही पुत्र को अपने कंधों पर उठाया। उस रात वह पहली बार टूटा। वह अपने पिता की समाधि के पास बैठा। पिता जो एक साधारण सैनिक थे, पर जिन्होंने मुस्कुराते हुए मृत्यु को स्वीकार किया था। पिताजी, उसकी आवाज कांपी, आपने कहा था वीर वही है जो अंत से नहीं भागता। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने अमरता मांगी क्योंकि मुझे हार से डर लगा। हवा तेज चली, दीपक टिमटिमाया। मैंने सोचा था अमरता शक्ति है, वह फुसफुसाया, पर यह तो अकेलापन है। मैं हर दिन देखता हूं कि दुनिया बदल रही है, पर मैं नहीं बदलता। मैं समय की नदी में एक स्थिर पत्थर हूं। अचानक उसके पीछे वही वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। क्या अब भी अंत से डरते हो? उन्होंने पूछा। योद्धा की आंखों में पहली बार आंसू थे। अब नहीं, उसने धीमे से कहा। अब मैं जीना चाहता हूं, पर सीमित समय के साथ, क्योंकि सीमाएं ही जीवन को अर्थ देती है। अनंतता तो बस एक खालीपन है। ऋषि मुस्कुराए। तुमने सत्य जान लिया है। मृत्यु अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। अगली सुबह युद्धभूमि में वह फिर खड़ा था। शत्रु की तलवार उसकी ओर बढ़ी। इस बार उसने बचाव नहीं किया। धातु की चमक, एक तेज वार, और पहली बार उसके शरीर से रक्त बहा। वह जमीन पर गिरा, पर उसके चेहरे पर शांति थी। लोगों ने कहा, अजेय योद्धा मारा गया, पर सच्चाई कुछ और थी। उस दिन उसने मृत्यु को नहीं अपनाया, उसने जीवन को स्वीकार किया, क्योंकि अंत ही कहानी को अमर बनाता है।